वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो है फ्रंट ऑफिस को लेकर, होटल फ्रंट ऑफिस। बेसिकली फ्रंट ऑफिस होता क्या है कि जब आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर होते हैं तो वहाँ एक रिसेप्शन एरिया होता है। उस रिसेप्शन एरिया को हम फ्रंट डेस्क कहते हैं। फ्रंट डेस्क क्या होती है? फ्रंट डेस्क आपका वो डिपार्टमेंट होता है जिसके ऊपर आपका फर्स्ट साइट इंप्रेशन होता है। यानी गेस्ट जैसे ही इंटर होता है लॉजेस में, पहले वो फ्रंट डेस्क से मेट करता है। जैसे हम किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ एक रिसेप्शन एरा होता है, तो रिसेप्शन एरा जो है वो हमारा फ्रंट डेस्क कंसीडर किया जाता है और उसको हम फ्रंट डेस्क कह सकते हैं। और वो हमारा फ्रंट डेस्क होता है। उसका बेसिकली क्या होता है, होटलों में क्या होता है कि कभी इसमें ना शिफ्टिंग होती रहती है, चेंज होता रहता है। कभी ये किसी डिपार्टमेंट, किसी होटल के मुताबिक उसकी कोई डिपार्टमेंट होते हैं और किसी होटल के मुताबिक कोई डिपार्टमेंट। जैसे बड़ा साइज का होटल है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वरी वरी हायरार्की पाई जाती है, बहुत ज्यादा हायरार्की पाई जाती है। मगर बाद होटल होते हैं जो छोटे होटल होते हैं उनके अंदर एक एक टास्क को दो दो बंदे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो चेंजेस आ रही हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस हमारी क्या डिपेंडेंट है, ये हमारी इस चीज पर डिपेंडेंट है कि हमारा होटल का जो साइज होता है, उसकी लोकेशन होती है, उसका प्लेस होता है, उसके हिसाब से ये पोजीशंस चेंज होती हैं और डिफरेंट होती हैं। अब इस डिफरेंट होने की वजह क्या है? होटल का साइज डिफरेंट होता है, होटल डिफरेंट साइज में डील कर रहा होता है, होटल का साइज डिफरेंट होता है। जब वो साइज डिफरेंट होता है तो ऑलमोस्ट हमें ये बात पता होती है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से वरी करेगा, किस तरह से हम उसको एवेलोबरेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ये जो सिस्टम है ये बहुत चेंज होता है। फ्रंट डेस्क बेसिकली क्या होता है, ये बहुत वास्ट फील्ड है, मगर मैं इसको बाद में किसी सेशन में, नेक्स्ट सेशन के अंदर या एक सेपरेट सेशन के अंदर फ्रंट डेस्क को एलोबरेट करूंगा। तो वो एक बड़ा एक एलोबरेशन डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी की हर फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा एलोबरेटेड है, बहुत ज्यादा खुली हुई है, वास्ट है। मगर उसको पढ़ने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। अब हम बात कर लेते हैं जी फ्रंट डेस्क डायरेक्टर की। जो फ्रंट डेस्क डायरेक्टर होता है उसका क्या काम होता है? वो डायरेक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी इसको जनरल मैनेजर से डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट करता है और वो जनरल मैनेजर को ये बताता है कि जी फ्रंट डेस्क के जो टास्क हैं वो स्मूथली चल रहे हैं। और वो कोशिश ये करता है अपनी प्रॉपर्टीज की, जो उसका प्रॉपर वर्क होता है वो ये होता है कि फ्रंट डेस्क के टास्क जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर और प्रॉपर मैनर में चल रहे हो, उसमें कोई भी ऐसी झिझक या हिद्दत ना हो, कोई इसमें चेंजिंग ना हो जिसको हम ये कह सकेंगे जी फ्रंट डेस्क जो है प्रॉब्लम में आ रहा है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये जनरल मैनेजर से यानी टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहा होता है और ये नीचे अपने इंटरनल कस्टमर से डिस्कस कर रहा होता है, यानी नीचे के स्टाफ से डिस्कस कर रहा होता है। तो ये डिस्कशन जो है, इस डिस्कशन की वजह से हम इसको डील करते हैं। डायरेक्टर का जो बेसिक काम होता है वो सिर्फ उसको सपोर्ट करना होता है कि वो अपने स्टाफ को कैसे लेकर चल रहा है, ये चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। अब बात करते हैं फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ये होती हैं कि वो डे टू डे का टास्क को परफॉर्म करता है, यानी दिन के दिन किस तरह से टास्क परफॉर्म हो रहा है वो बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है। वो उसको जो है रेजोनेट करता है कि जी फ्रंट ऑफिस की जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्मूथ चले, डे टू डे टास्क जो है उसका क्लियरली खत्म हो सके और वो जो फ्रंट ऑफिस है बहुत स्मूथ चल सके। यानी इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, उसकी जो चीजें हैं, अगर उसमें कोई अपडेट है, कोई अपग्रेडेशन है, तो वो उसके लिए आगे अपील करता है कि जी इसमें कोई अपग्रेडेशन आ गई है, वो अपग्रेडेशन के लिए काम करता है। उसका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं कि वो आपका डे टू डे टास्क स्मूथली परफॉर्म कराता है, ये डील करता है जब उसका कोई कैसी या कस्टमर की प्रॉब्लम हो जाए, कोई कस्टमर जो है वो हैंडल ना हो रहा हो गेस्ट एजेंट से, तो फिर इसको बुलाया जाता है। तो ये वहां पर जो है उसको सॉर्ट आउट कराता है, उस मसले को कोई ना कोई सिस्टम करके उसको कंप्लेन को हैंडल करता है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि कंप्लेन हैंडल करता है, नहीं अगर कोई गेस्ट की कंप्लेन आ गई है तो उस गेस्ट की कंप्लेन को हैंडल करने के लिए बेसिक स्टाफ रखा जाता है। फिर आ जाते हैं असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर। इसका काम ये होता है, ये जिसे कहते हैं मददगार कह सकते हैं कि ये मैनेजर का मददगार होता है, इसकी मदद कर सकता है मैनेजर की। और उसकी जो ड्यूटीज होती हैं वो ये होती हैं कि ये तमाम दिन का जो रिकॉर्ड होता है, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी होती हैं वो ये होती हैं कि जो लोग एब्सेंस हैं या कोई स्टाफ एब्सेंस है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई ड्यूटी पे नहीं आया या किसी ने छुट्टी ले ली है, तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी होती हैं कि ये इसको वहां पर चेक इन करवाता है कि ये बंदे की जगह ये बंदा आएगा, इस बंदे को यहाँ पर करना है, इसकी ड्यूटी यहाँ होगी। तो इस तरह से ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर की होती हैं, जो कि मैनेजर को ये रिपोर्ट करता है कि जी ये बंदा नहीं आया तो उसकी जगह हम इस बंदे को हायर करेंगे, ये बंदा आएगा। ठीक है, हायरिंग बेसिकली ये कर लेता है, बेसिकली इसके पास हायरिंग भी होती है, हायरिंग भी कर सकता है।
कर लेते हैं फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर की। फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर क्या करता है? फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर का काम ये होता है बेसिकली ये जो स्टाफ होता है उसको हैंडल करता है, स्टाफ की रिपोर्टिंग करता है, स्टाफ को देख रहा होता है कि क्या स्टाफ की पोजीशन है। कोई प्रॉब्लम स्टाफ के रिलेटेड होती है तो वो उसको सॉर्ट आउट करता है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसके पास जो है वो ये होता है कि अपने स्टाफ मेंबर्स को अपने जो इंटरनल कस्टमर जैसे हम कहते हैं इंटरनल कस्टमर से कम्युनिकेट करता है और ये बेसिकली रिपोर्ट पेश करता है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर को कि आज के दिन में ये टास्क परफॉर्म हुए, ये बंदा इधर था, इसकी जगह यहाँ आया और हमने इसको यहाँ पर इसको अरेंज किया। ये मैनेजमेंट करना इसकी जिम्मेदारी होती है। ये मैनेजमेंट इसको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। ये फ्रंट ऑफिस जो है वो हाउसकीपिंग को भी देख रहा होता है क्योंकि बेसिकली जब कंप्लेन आती है तो फ्रंट ऑफिस पे ही आती है। तो जब फ्रंट ऑफिस पे आती है तो वो जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है उससे भी कम्युनिकेट करना फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर का काम होता है। फिर उसके बाद फ्रंट डेस्क एजेंट की बात कर लेते हैं। इसको हम कई जगह पर गेस्ट सर्विस एजेंट भी कहते हैं, जीएस से गेस्ट सर्विस एजेंट भी कहा जाता है। ये फ्रंट डेस्क एजेंट भी होता है। ये क्या करता है? जब गेस्ट आता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसकी डिमांड होती है, उन डिमांड को ये पूरा करवाता है, ठीक है। और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो जो फुलफिलमेंट होती है, जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉर्ट आउट करता है और वहां पर वो गेस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उनको जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? ये चेक इन एंड चेकआउट को देखता है। चेक इन एंड चेकआउट यानी जब बंदा आता है गेस्ट और गेस्ट आके कहता है जी मुझे आपके पास रिहाइश चाहिए, तो वो देखता है कि रूम ऑक्यूपेंसी है या नहीं है। अगर रूम ऑक्यूपेंसी होती है तो फिर वो एक फॉर्म्स को प्रोवाइड करता है जिसपे चेक इन और चेकआउट होता है। चेक इन का मतलब ये होता है जब गेस्ट एंटर होता है तो उसको हम चेक इन कहते हैं, ठीक है। और जब गेस्ट जाने लगता है और वो पेमेंट वगैरह करता है, सारी क्लियरेंस करता है, तो वो क्लियरेंस जो है वो चेकआउट कहलाती है। जब पेमेंट हो जाती है, जब सब कुछ हो जाता है तो चेकआउट हो जाता है। फिर नाइट ऑडिटर आता है। नाइट ऑडिटर क्या करता है? ये फाइनेंशियल बैलेंसिंग के काम आता है। इसको पूरा का पूरा डे का जो भी रोल चल रहा होता है, जिस रोल के अंदर डे पूरा मूव कर रहा होता है, ये उस डे के अंदर क्या करता है कि ये परफॉर्म करता है अपने टास्क को। अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करता है? ये इस तरह से करता है कि आपको जो नाइट ऑडिटर देखने को मिलेगा वो नाइट ऑडिटर का बेसिकली काम ये होता है कि पूरे डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट्स को वो वेरीड कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है और उसको जो है वो नोट डाउन करता है। कंप्यूटर उसके पास सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको जो है एनालिसिस कर रहा होता है कि डे टू डे आज कितने चेक इन हुए हैं, कितने आउट हुए हैं और कितने रह गए हैं। जो पेमेंट रह गई है, जो कार्ड पेमेंट थी, उनको भी वो अलाइन करता है कि जी जो कार्ड पेमेंट हुई है, जो कार्ड से पेमेंट होती है, उसको भी वो एक अलग डेटा सॉर्ट करता है, अलग इसमें सॉर्ट करता है। उसके अलावा बहुत लंबा ये सेक्शन है। इंशाल्लाह जब हम इसको मजीद फ्रंट डेस्क को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है और उसको हम मजीद एलोबरेट करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कंसल्ट के ऊपर। कंसल्ट क्या करता है? कंसल्ट बेसिकली ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है फ्रंट डेस्क का। इसमें क्या होता है कि इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है लोकल बॉडी की, यानी लोकल स्ट्रक्चर की, यानी आपको क्या क्या चीजें यहाँ रिक्वायर होंगी, क्या प्रोविजन होंगी, ये तमाम बातें जो हैं वो इसके अंदर की जाती हैं। अब इसके अंदर एक और चीज भी की जाती है कि ये गेस्ट को प्रोवाइड करता है सर्विस किस तरह की कि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, उसको कहीं मूव करना हो, कोई टैक्सी चाहिए हो या कोई रूट चाहिए हो तो ये उसको प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है? इसकी सर्विसेज में ये होता है कि ये आपको अगर आपकी कोई रिजर्वेशन करवाई हुई है तो आपको रिजर्वेशन तक लेकर जाता है, यानी आपकी रेस्टोरेंट रिजर्वेशन को चेक करता है कि अगर कोई रेस्टोरेंट रिजर्वेशन हुई है तो वो उसको बताता है कि हाँ यार इसकी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन है, तो फ्रंट डेस्क एजेंट जो इसको सुपरवाइज करता है, तो उस चीज को सुपरवाइज करता है कि हाँ जी ये इसको जाना है उसमें। तो उसके बाद बेलमैन आ जाता है। बेलमैन और बेल हॉप्स कहते हैं इसको। कहीं पर बेल हॉप्स कहा जाता है और कहीं पर इसको बेलमैन कहा जाता है। बेलमैन क्या करता है कि जो गेस्ट आपके सिस्टम में आता है उस सिस्टम में आने के बाद आप उससे क्या करवाते हो? उससे कहते हो कि जी ये जो सामान है उसका वो कैरी करने के लिए बेसिक बंदा होता है बेलमैन। बेलमैन का काम ये होता है कि वो जो है वो उसका सामान कैरी करता है, उसको रूम तक लेकर जाता है। रूम तक अगर हमने कभी रूम विजिट भी कराना हो गेस्ट को, जैसे कोई गेस्ट कहता है कि जी आपने रूम विजिट करा दे हमें, तो आप उसके लिए भी क्या करोगे? उसके लिए भी बेलमैन से रब्ता करोगे, बेलमैन ही लेकर जाएगा उसे और रूम विजिट कराएगा, रूम ही शो कराएगा, ठीक है। बेसिकली वो लगेज कैरी करने वाला बंदा होता है, वो जो गेस्ट का लगेज होता है उससे वो कैरी करने का काम होता है। उसका काम जो होता है वो लगेज कैरी करना होता है, उसका काम लगेज को कैरी करना होता है। इस वजह से जो है
ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फील्ड होती है होटल के अंदर, और ये बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है मगर ये बहुत अपनी जगह काम करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि डोरमैन। डोरमैन क्या होता है? जो दरबान हम जिसे कहते हैं, दरबान कहा जाता है। अगर सुना हो वो भी दरबान, तो वो दरबान जो है डोरमैन कहलाता है, ठीक है। डोरमैन को जो है वो दरबान कहा जाता है। दरबान क्या करता है? वो आपका जो है वो कंसर्ज जो है, कंसर्ज का एक और वर्ड, जो कंसर्ज का वर्ड है वो दरबान का ही है, ठीक है। तो दरबान क्या करता है? उसको जो है गेस्ट के लिए वेलकम करता है, दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोल के गेस्ट को वेलकम देता है। फिर वो गेस्ट रिलेशन ऑफिसर से मिलवाता है। यानी गेस्ट रिलेशन ऑफिसर, बाद जगह गेस्ट रिलेशन ऑफिसर होते हैं, बाद जगह गेस्ट रिलेशन ऑफिसर नहीं होते हैं। तो इस वजह से वो डोरमैन को हायर किया जाता है ताकि वो गेस्ट को फ्रंट डेस्क तक लेकर आए, और जो उसकी टैक्सीज वगैरह है, जो टैक्सी वगैरह से आया है, जिस जगह से आया, उसका जो है वो सामान वगैरह वहां से पिकअप करवाया और कंसर्ज को रिपोर्ट करे। अब हम बात अब हम बात करेंगे जी पोर्टर और वैलेट सर्विस। वैलेट सर्विस के दो काम होते हैं। एक तो वो काम क्या करता है, एक उसका काम ये होता है कि पोर्टर पोर्टर और वैलेट सर्विस का एक काम ये होता है कि वो तो पार्किंग सेट कराता है, ठीक है। पार्किंग में गैस की गाड़ी लगवाता है, गैस की गाड़ी की रखवाली करता है, बाहर की जो हाउस की सिक्योरिटी होती है उस सिक्योरिटी को फॉलो करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, वो जो गेस्ट होता है जिसने प्री रिजर्वेशन में ऐड कराया हुआ होता है कि मुझे पिक एंड ड्रॉप चाहिए, तो वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी देता है। यानी वैलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। बेसिकली उसका सबसे बड़ा काम होता है सिक्योरिटी ऑफ द हाउस। वो सिक्योरिटी ऑफ द हाउस प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी घर की जो आपका वो बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी वैलेट सर्विस वालों के पास होती है, पोर्टर के पास होती है। इसके अलावा वो पार्किंग के एरिया को भी देख रहा होता है, पार्किंग एरिया में भी वो अपनी गाड़ी को अलाइन करा रहा होता है, गाड़ी रखवा रहा होता है और उसका ख्याल रखता है। लेकिन अगर कोई गेस्ट ऐसा होता है जिसने कहा हो कि मुझे पिक एंड ड्रॉप चाहिए, तो ये पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के लिए भी यही हाजिर होता है और यही करवाता है। फिर आ जाते हैं कि रिजर्वेशन एजेंट के ऊपर। रिजर्वेशन एजेंट का काम क्या होता है? बेसिकली रिजर्वेशन होती क्या है, पहले रिजर्वेशन को सुन लें। रिजर्वेशन ये होती है कि जब आप किसी प्री अराइवल कोई चीज बुक करवाते हैं वो रिजर्वेशन कहलाती है। तो रिजर्वेशन बहुत तरीकों से होती है, ब्राउजिंग के थ्रू होती है, आजकल इंटरनेट का दौर है तो ब्राउजिंग से होती है, उससे पहले टेलीफोन से होती थी, और बहुत तरह से रिजर्वेशन होती है। तो रिजर्वेशन एजेंट क्या करता है? रिजर्वेशन एजेंट जो है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है होटल का जहां वो उसके पास सिस्टम रखा हुआ होता है, और उसको अगर कोई कॉल करता है, कोई कहता है कि मुझे रूम करवाना है या मुझे कोई रिजर्वेशन करवानी है, तो वो उस रिजर्वेशन को वैलिड करता है कि ये रिजर्वेशन जो है कैसे फुलफिल होगी, उसको कैसे फुलफिल किया जाए। और ये गेस्ट के प्री अराइवल रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये गेस्ट को प्री अराइवल रिजर्वेशन देता है। इन रूम पहले से बुक हो जाता है, उसका चीजें पहले से अलाइन हो जाती हैं। ये उसकी बेसिक जिम्मेदारी होती है गेस्ट रिलेशन